हेलो एवरीवन, आज के अखबारों में जो प्रकाशित हुआ है फटाफट से हम लोग देखने वाले हैं एक नज़र में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वो चीज़ें आज मैं साझा करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं 100% सत्य है और बहुत सारे लोगों को ये बातें जो है कड़वी लगेगी, तो अंत तक बने रहिएगा। जो यहाँ पे लिखा गया है, डीओ कार्यालय परिसर में घुस करके पुतला का दहन किया गया, विरोध हुआ तेज। और यहाँ पे टीईटी ने नियोजक संघ ने भी किया विरोध। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। जो कहा गया है, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली लागू होने के बाद जो है प्रक्रिया तेज कर दिया गया। शिक्षक बहाली में जुटी सरकार, विभाग ने 20 तक सभी डीओ से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। ये तो कल ही जो है लेटर जारी हुआ था, पहले ही आपको मैं अपडेटेड कर चुका हूँ। यहाँ पे हम जो मुद्दा लिखा गया है इसको आप लोग देख लेंगे एक बार में। यहाँ पे इसको भी पढ़िए। यहाँ पे जो लिखा गया है कि बीपीएससी जो है लेगा परीक्षा, इसके बाद होगी शिक्षकों की नियुक्ति। देख लीजिए, हम लोग सारा कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिए हैं, 4 सालों से टेट पास करके बैठे हुए हैं। उसके बाद अब सरकार डायरेक्ट से कह रही है कि फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम लेने में आपका साल 2 साल और बर्बाद होगा ही होगा, याद रखिए। तो इसलिए नियमावली में संशोधन है। जो 7वें चरण में अभी नियोजित शिक्षक नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनका पहले नियोजन हो जाए। उसके बाद जो है सरकार जो है उन परीक्षा का आयोजन करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम लोगों का जो है, हम लोगों को नियोजन में भाग लेकर के नियोजित शिक्षक बना दे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया, स्कूली अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुसार बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। परीक्षा का पैटर्न अभी तक तय नहीं हुआ है। इन शिक्षकों का जिला कैडर होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिलों में शिक्षक की नियुक्ति होगी। वेतन निर्धारण के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आप सबको। देख लीजिए, इसमें जो है, जो लोग अभी तक नियोजित शिक्षक ही नहीं बन पाए हैं वो लोग भी विरोध करना जो है शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग का विरोध करना जायज़ है, क्योंकि देख लीजिए 4 सालों से जो टेट पास करके बैठे हैं, पहले उनको नियोजित तो कर लो, उसके बाद आप जो है बीपीएससी से एग्ज़ाम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनसे अगर आप एग्ज़ाम लेने की बात कह रहे हैं, तो जो जितने सारे भी अभी नियोजित भी नहीं हुए हैं उनके लिए कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, बिहार में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार में सीएम बनने के चक्कर में जो है आपका नीतीश कुमार जी 1500 रुपया में शिक्षकों की बहाली करवाई। नियोजित शिक्षक वही लोग हैं जो 1500 रुपया में कहीं ना कहीं मुखिया के थ्रू बहाल हुए थे। आप बताइए कि जिस राज्य में मुखिया चुनेगा मास्टर, तो वहाँ का लड़कन पढ़ करके हो जाएगा डॉक्टर, आप सबको पता है। तो शिक्षा व्यवस्था पिछले दशकों से जो गर्त में गया है, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आपके सीएम नीतीश कुमार हैं जिम्मेवार इसका, क्योंकि इन्होंने सीएम बनने के चक्कर में, कुर्सी हासिल करने के चक्कर में बिहार का शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। इसमें आपको कहीं शक और संदेह नहीं होना चाहिए। अब इन भाई साहब का, इनको देख लीजिए आप थोड़ा सा। इन्होंने जब विपक्ष में थे तो इन्होंने देख लीजिए एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था तो क्या लिखा करते थे, इनका ऑफिशियल ट्विटर से लिखा गया, पहले का है लेकिन आपको देखना और समझना ज़रूरी है। हर परीक्षा उसके नतीजों व बहाली में धांधली करना नीतीश सरकार में एक स्थापित नियम बन गया है, इन्होंने कहा है। और बिल्कुल इन्होंने सत्य बात ही बोला है, क्योंकि एसटीईटी जो घोटाला हुआ है ना, ये बहुत बड़ा, बिहार के इतिहास में बहुत बड़ा, बिहार क्या पूरा देश के इतिहास में ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब इन्होंने लिखा है, जब स्वयं ज्ञानी शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसटीईटी क्वालिफाइड करने वाले हर अभ्यर्थी की नौकरी पक्की, तो अब सरकार वादे से क्यों मुकर रही है? नियुक्तियों के मामले में सरकार की नीयत मलिन क्यों? देख लीजिए, और ये उस टाइम का है, देख लीजिए सारा कुछ है। आपका संजय सर जी हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, विजय कुमार चौधरी जी हैं, और ये तो है ही, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। अरबों खरबों का ये लोग घोटाला कर गए।
कोई बात नहीं है, उसी को ये लोग सुधारने के लिए जो है अभी नया नियमावली लाए हैं। और जो गड़बड़ियाँ हुई है इसके लिए ही कहा जा रहा है कि बीपीएससी से एग्ज़ाम होगा। जो लोग फर्जी तरीके से पास कर दिए गए कोरोना काल में 5,000, 10,000, 20,000 या 1 लाख ले करके फ़ोन कॉल्स पे बात कर करके पास कर दिए गए। यानी कि आपका मैं पहले भी बताया था कि 7,000 सीट जब STT 2019 हुआ था तो वैकेंट जा रहा था। इन्होंने पहले ही बोला था कि 7,000 हमें योग शिक्षक नहीं मिले, और उसके बाद जो है 80,000 अभ्यर्थियों को इन्होंने पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और बिहार में जितने अधिकारी हैं, जितने विभाग हैं, सब इसके जिम्मेवार हैं। नई नियमावली वापस हो, ये इनका कहना है। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है सारा कुछ सत्य है। अब जो कड़वी लगेगी वो बात मैं आपको कह दे रहा हूँ कि बिहार में अभी वर्तमान में ऐसे शिक्षक हैं जो 1500 में नियोजित हुए थे ना, उनके पास अभी 60 से 70 हज़ार ऐसे हैं, 60 से 70 हज़ार ऐसे नियोजित शिक्षक है बिहार में अभी भी अवेलेबल हैं, जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। उनके पास ना तो कोई टेट का डिग्री है, ना कोई DLED BEd किए हुए हैं, और वो लोग भी कार्यरत हैं, नियोजित कहला रहे हैं। तो ये सब छवि को सुधारने के लिए ही बिहार सरकार ने ये बदलाव किया है। आप चीज़ों को समझेंगे, कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं वो इस बात को सुनने के बाद नाराज़ होंगे। और NIOS ने पूरे भारतवर्ष में जो है आपका DLED करवाया था, और बिहार से 6 लाख लोगों ने DLED भी किया था। प्राइवेट से लेकर के जितने सारे भी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक थे सबके लिए था। लेकिन वो उसके आने के बाद भी 60 से 70 हज़ार ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो ये है बिहार का सच्चाई, और बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया है इस तरह से। अब इसको ऑटोमेटिक से सुधारने के लिए कहा जा रहा है कि हम बिहार में जो है क्वालिटी एजुकेशन पैदा करेंगे अभी डायरेक्ट से। तो साहब, जिनको आपने ना तो उनको कभी BEd DLED किया, ना ही तो उसको टीचिंग का कोई मेथड पता है, और ना ही कोई एक्सपीरियंस है, और उनको आप डायरेक्ट कहिएगा कि हम एग्ज़ाम लेंगे, तो कहाँ तक सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। उनको पहले धीरे धीरे आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए था, उसके बाद धीरे धीरे कोई ऐसा बिहार के थ्रू उनको जो है कोर्स करवाना चाहिए था। उसके बाद जो है आप कहते कि ठीक है आप एग्ज़ाम दीजिए BPSC के थ्रू, या जिसके थ्रू आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाना था आप करवा लेते। तो ये सारा कुछ नहीं करने के बाद आप डायरेक्ट से कह रहे हैं, जो कभी जिनको नहीं तो कभी कोई पेडागोजी से मतलब था, ना ही कोई भी सवाल उनको मतलब टीचिंग लाइन से कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुखिया जी जो है मास्टर का सिलेक्शन किए थे, जिनके पास सिर्फ जो इजली इंटर भी किए थे, मैट्रिक भी किए थे, और कुछ लोग BA किए थे, वो लोग जो है कार्यरत है, अभी नियोजित बन के बैठे हुए हैं। तो वो लोग को कहाँ कुछ पता है? ना तो कभी सिटेट है, ना तो कभी टेट पास कोई किए हैं, तो उनको क्या पता है? तो ये सब जो अभी उलझने पैदा हो रही है पूरे बिहार में, तो सारा रीजन जो है डायरेक्ट नहीं करवाना चाहिए था। बस इतना ही आपको कहना था हमें कि डायरेक्ट ये सब चीज़ों को आपको नहीं करवाना चाहिए था। धीरे धीरे आप अप्लाई करते तो जा करके कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद जो है वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते। लेकिन अब डायरेक्ट से आप लोगों ने कह दिया कि एग्ज़ाम लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है और नौकरी छीनने जैसा लग रहा है उन लोगों को। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जो हकीकत चीज़ें थी हम आपके साथ साझा कर दिए। और अभी मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं एक जहानाबाद ज़िले का न्यूज़ बता रहा हूँ। शिक्षा विभाग में जो है आग लगा करके और वहाँ पे सारा कागजात को जला दिया गया है। और ये नीतीश कुमार का जो है ना पुराना मेथड है। ये कहीं पे भी कोई अगर डाटा गड़बड़ाना हो तो ये नीतीश कुमार से सीखिएगा, इनकी सत्ता से सीखिएगा, है ना। ये आराम से वहाँ पे आग लगवा देते हैं और सारा कुछ जल करके ख़त्म हो जाता है। ना कोई विभाग इनसे ना कोई डाटा खोजेगा ना कुछ खोजेगा, सारा कुछ मतलब जला करके ख़त्म करवा देते हैं। तो यही हुआ था, नियोजन हुआ था सिर्फ फर्जी तरीके से। ना ही किसी के पास, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसे 1 लाख जो नियोजित शिक्षक होंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो सिर्फ मैट्रिक इंटर पे अभी कार्यरत हैं बिहार के स्कूलों में। और बिहार के बच्चों का
आगे चल करके भविष्य क्या होगा वो तो बिहार के जनता को पता ही है। इसलिए बिहार के सरकारी स्कूलों में कोई भी जो है टीचर अपने बच्चों को या कोई भी इंसान जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो पढ़ाना नहीं चाहता है। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग इन बातों से नाराज़ हैं तो उनको मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जो हकीकत थी मैं आपके साथ साझा कर दिया। धन्यवाद।